सीएमए फाउंडेशन तो बहुत इजी था, ये सीएमए इंटरमीडिएट तो समझ ही नहीं आ रहा है। 2 ग्रुप है, 8 सब्जेक्ट्स है। मैम हमें ना बता दो, हमने ग्रुप 1 दे रहा है दिसंबर में, कैसे पढ़ाई करें और ग्रुप 1 को कैसे क्लियर करें। इतने सारे सब्जेक्ट्स देख के हमारा तो दिमाग ख़राब हो रहा है। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, हम हैं ना, तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी है ना, तो हम आपको आज बताएंगे कि कैसे आपको सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करनी है। और इतना डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मंथ वाइज कैसे कैसे पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है। ग्रुप 1 के पहले सब्जेक्ट्स देखो, 4 सब्जेक्ट है आपके पास। पहला है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, दूसरा है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैडम ये पेपर 5, 6, 7, 8 क्यों लिखा है? क्योंकि 4 पेपर आपके फाउंडेशन में थे, उसके बाद ये 5th पेपर पड़ता है, ठीक है, इसलिए 5, 6 कॉन्टिन्यूटी में पेपर नंबर रखे हुए हैं। 5, 6, 7, 8 यहाँ पे है, 9, 10, 11, 12 ग्रुप नंबर 2 में है, इस तरीके से है। तो पेपर नंबर 5 जो है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, ये 85:15 के रेशियो में है, मतलब 85 मार्क्स का बिजनेस लॉ होता है एंड 15 मार्क्स का बिजनेस एथिक्स आता है। पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे 100 मार्क्स का आता है। पेपर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन आधे आधा, मतलब 50-50% आता है दोनों, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी पूरा 100 मार्क्स का आता है। तो समझ गए पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने कितने मार्क्स की उनकी वेटेज है। चलिए, अब आपको पढ़ाई करने से पहले एक काम करना होता है जो आप लोग नहीं करते हो, वो है प्रॉपर स्केड्यूल बनाना। अगर आप बिना स्केड्यूल बनाए, बिना टाइम टेबल या बिना एक प्लानर के पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आपका भी हाल यही होगा, बुक्स का ढेर होगा और आप सोच रहे होगे भैया क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आज तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूं, आगे कभी भी आप लाइफ में आप कोई भी काम करते हो ना, जहां आपको लगता है कि काम बहुत सारा है और आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो प्लान करके काम को स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए आइए जी। तो क्यों ज़रूरी है स्टडी रूटीन होना, क्यों ज़रूरी है एक प्लानर होना? अगर आपका एक स्टडी रूटीन पहले से फिक्स्ड है तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस कम रहता है, आपको पता लग जाता है कि मैं कर लूँगा काम को, टेंशन नहीं है। आपकी प्रोडक्टिविटी इनहैंस होती है। आप ये नहीं सोचते रहते सारा टाइम कि मैं क्या पढूं। ठीक है, अभी बिना प्लानर के आप पढ़ोगे तो एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो दूसरे की टेंशन होगी, दूसरा पढ़ रहे होगे तो तीसरे की टेंशन होगी, तो आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाओगे, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो प्लानर होता है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहता है, मोटिवेशन आपको मिलता रहता है। आपके पास प्लानर है, टाइम टू टाइम सारे काम होते चले जाएंगे तो आप मोटिवेटेड फील करोगे, अरे हाँ मैंने तो सोचा था ये काम हो गया, तो आपको लगेगा अरे यार मैं कर सकता हूँ सीएमए इंटर, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, क्रिएट्स प्लान ऑफ एक्शन, आपको पता रहता है क्या करना है, कब क्या कैसे करना है, आपको एकदम क्लियर रहता है। तो एक स्टडी रूटीन, स्टडी प्लान होना बहुत ज़रूरी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सिर्फ स्टडीज़ के लिए नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं मंथ वाइज स्टडी प्लान। मैं मान के चल रही हूँ आप 8 to 9 आवर्स अ डे पढ़ाई करेंगे, जो कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड टाइम है। इतना तो हर बच्चे को जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है पढ़ना चाहिए, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो। फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट उठाएंगे हम एक बार में, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ एंड एथिक्स वाला पेपर उठाया है, मतलब लॉ एंड एथिक्स वाला पेपर उठाया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप सेक्शन A, B, C कर लेंगे। मैम 3 सेक्शन, अरे बेसिक है, देखो तो उसको। ठीक है, और लॉ एंड एथिक्स में आप सेक्शन C और D करोगे, कंपनीज एक्ट और बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। 40 और 55 मार्क्स का लॉ एंड एथिक्स यहीं पे हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मंथ में आप लॉ एंड एथिक्स में A और B जो बचा हुआ सेक्शन है वो कंप्लीट करोगे, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बचे हुए सेक्शंस जो हैं सेक्शन C, D, E, F वो आप कंप्लीट करोगे। 2 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे डन हो गए। ठीक, अब हम मूव करेंगे बाकी दोनों अपने चैप्टर्स पे, बाकी दोनों सब्जेक्ट्स पे। मंथ नंबर 3 में हमें कॉस्ट अकाउंटिंग और डायरेक्ट टैक्स उठाना है। कॉस्ट अकाउंटिंग में सेक्शन A करेंगे एंड डायरेक्ट टैक्सेशन, पूरा डायरेक्ट टैक्सेशन आपको कर लेना है मंथ 3 में। मंथ 4 में आपको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में से इनडायरेक्ट टैक्सेशन पॉइंट पार्ट करना है और सेक्शन B और C करना है कॉस्ट अकाउंटिंग में से। सारे सब्जेक्ट्स एक बार हो गए। बस एक बात ध्यान रखना, जब आप मंथ 3 और 4 की पढ़ाई कर रहे होगे तो जो आपके फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स है वो भी आप रिवाइज करते चलेंगे। रिवाइज पेपर नंबर 5 एंड 6 ऑल्सो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, डेली आधा घंटा, डेली 30 मिनट्स ओनली।
और पुराना दोनों सब्जेक्ट्स को आप डेली रिवाइज करोगे। उसके बाद आ जाएंगे हम अपने लास्ट मंथ पे, जिसमें हमें फाइनल रिवीजन करनी होगी और मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना होगा। 2 मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट कम से कम आपको करने हैं, प्लस आपको पूरा रिवीजन करना है एक बार सबका, चारों सब्जेक्ट्स का, और क्वेश्चन बैंक जो है आपका उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टडी मैट के क्वेश्चंस आप साथ के साथ करेंगे। यहाँ पे मैंने स्टडी मटेरियल नहीं लिखा है, क्योंकि स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं ये आप जब तैयारी कर रहे होंगे फर्स्ट टाइम तभी कर लेंगे। ठीक है, जो मंथ 1, 2, 3, 4 में आप कॉन्सेप्ट करेंगे तभी आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। क्लियर है, बहुत आराम से हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अच्छा, एक चीज़ और मुझे छोटी सी यहाँ पे आपको बतानी है, जब आप यहाँ पे 8 to 9 आवर्स का स्टडी टाइम रख रहे हो, 2 सब्जेक्ट्स कर रहे हो, तो मान लो 9 आवर्स है तो 4.5 आवर्स देना है दोनों को। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, 8 घंटे पढ़ोगे तो 4 घंटे पढ़ोगे। आप 4.5 घंटे या 4 घंटे वीडियोज़ ही देखोगे? नहीं। मान लो आप 4.5 घंटे पढ़ रहे हो, इसमें से 3 आवर्स की आप वीडियो देखो और 1.5 आवर्स लर्निंग और प्रैक्टिस में लगाओ। ठीक है जी, तो साथ के साथ कंटेंट लर्न भी हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी कवर हो जाएंगे, है ना। चलिए, समझ आ गई आपको सारी बातें? सारी बातों को आप नोट डाउन करना। अब आ जाते हैं हम अपने दिसंबर मंथ में फाइनल टच। ठीक है, जो हमें देना है, आपको सारे स्टार मार्क क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टार मार्क क्वेश्चन मतलब जो आपने क्वेश्चन बैंक करे हैं, जो आपने स्टडी मार्क के क्वेश्चन करे हैं, उनमें जो भी क्वेश्चंस आपको तकलीफ देते हैं आप उन्हें पहले मार्क करते चलेंगे और उसको आप दिसंबर में करोगे लिख लिख के। सिमिलरली ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको पहले परेशान कर रहे होंगे, उनको करोगे। अटेम्प्ट करने हैं 3 फुल मॉक टेस्ट पेपर पर सब्जेक्ट। 2 आप पहले कर चुके हो, 3 अब कर लो। ठीक है, 3 नहीं हो पा रहे हैं, 2 कर लो, चल जाएगा। उसके बाद अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे, वीक एरियाज़ को एनालाइज करेंगे और उन पे वर्क करेंगे। मतलब उनको वर्क क्या करना है, रेगुलरली रिवाइज करना है, रिपीटिशन करना है उसका। जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं उनको रिपीट कर करके रिवाइज करना है, बार बार जल्दी जल्दी। समझ गए सारी बातें? बाकी आपको अगर कोई भी इशू लगता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, या कोई कोर्स के बारे में, हमारा OTT कोर्स है फॉर बोथ द ग्रुप, CMA इंटर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अगर आप कोई भी कोर्स के बारे में किसी भी सजेशन कोई लेना है, आपको किसी भी मैटर के बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हो रिगार्डिंग CMA इंटरमीडिएट, तो हमारा आप ये डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना, तो एक गूगल फॉर्म गिवन है, उसको आप फिल कर दोगे तो हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी और आप अपनी क्वेरी वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है जी, और बाकी आप ना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपको अपडेट मिलता रहे, तो इसके लिए जो ये चैनल है ना जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, CMA इंटरमीडिएट ग्रूमिंग एजुकेशन, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आप देखोगे ना स्ट्रैटेजी वीडियो टाइम टू टाइम हम लोग डालते रहते हैं। जब एग्ज़ाम पास आने वाले होंगे, कम टाइम जब बचा होगा, तब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, और हमारे सवाल आपके जवाब हमारे सेशंस होते रहते हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपनी लाइव क्वेरीज पूछ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ का आप फ़ायदा उठा सको, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो आए, तभी भी कोई लाइव आए, तो आपको पता लग जाए। ठीक है ना, समझ में आता है? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है मैंने पूरे टाइमलाइन के साथ आपको बता दिया है। आप मेरी बात सुन रहे हो, अभी बात सुनेंगे, उसके बाद वीडियो को आप दोबारा से स्टार्ट करोगे और पॉज कर करके सारी बातें नोट डाउन कर लोगे। ठीक है ना, आ जाओ। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ बेटा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी चलेगा ही नहीं, ना आपके इंटर लेवल पे, ना आपके फाइनल लेवल पे, ना आपके प्रोफेशनल लाइफ पे। ठीक है, आपको हर टॉपिक के पीछे का लॉजिक समझना होगा, क्योंकि आपके MCQs आते हैं 30 मार्क्स के। जब तक आप ये टॉपिक्स को नहीं समझोगे, MCQs सॉल्व नहीं होने वाले हैं। क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते रहना, इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसी टाइम स्टडी मैट के क्वेश्चन कर लो। इमीडिएट एप्लीकेशन करोगे अगर कॉन्सेप्ट का, तो ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा टाइम तक आपको वो कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे। वीकली रिविजन करनी है, हर संडे को आपको पूरे वीक का सारा जो भी आपने कंटेंट किया है क्विकली गो थ्रू करना है, क्विकली। ठीक है, स्टडी मटेरियल पे ही फोकस रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जो भी ऑफिशियल कंटेंट है ICMA आएगा, उस पर आप स्टिक रहेंगे, आपके लिए बेस्ट रहेगा। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है ताकि कंसंट्रेशन रहे। 8 से 9 घंटे पढ़ने बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से मैक्सिमम टाइम तो आप फ़ोन पे लगे हो या फिर लॉस्ट हो अपनी ही दुनिया में, नहीं ना।
नहीं होना चाहिए ना। तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है और ये सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए। इसको कैसे ओवरकम करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल आपको लग रहा होगा कि मैम आप तो एक ही ग्रुप की बात बता के रह गए, दूसरे ग्रुप का क्या, ग्रुप 2। तो बेटा ग्रुप 2 के लिए सेपरेट वीडियो आएगी, जल्दी आ जाएगी चैनल पे, इसी चैनल पे, ठीक है ना। तो जो मैंने बोला था सब्सक्राइब कर लेना, तो प्लीज़ वो कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको जब भी वो वीडियो आए आपको तुरंत पता लग जाए, ठीक है ना। चलिए आइए जी आगे चलते हैं। डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करनी है, ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले कृपया विथ फोल्डेड हैंड्स रिक्वेस्ट है कि शांति में पढ़ाई करें। प्रॉपर ऐसी जगह लें जहाँ पे शांति बनी हो, वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करें। घर में माहौल नहीं पड़ता है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करें, ठीक है। फ़ोन के नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ कर दें और बेटर रहेगा फ़ोन ही टर्न ऑफ कर दें, ठीक है। ये मत बोलना मैडम फ़ोन से पढ़ाई होती है, फ़ोन से पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती है, प्रिंट आउट लेके भी पढ़ाई हो सकती है, ठीक है। पर चलो आपको फ़ोन अपना साइड में रखना है तो नोटिफिकेशन ऑन ऑफ करके रखेंगे। आपके गोल्स सेट करने होते हैं, जिसमें मैंने आपको थोड़ी सी हेल्प कर दी है। आप अकॉर्डिंगली छोटा मोटा चेंजेस करके अपने गोल्स को सेट करेंगे डेली बेसिस के। मैंने मंथ वाइज बताया है, आप डेली बेसिस के अपने गोल्स को सेट करेंगे और छोटा छोटा ब्रेक लेंगे। आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ 8-9 घंटे एक ही सिटिंग में पढ़ना है, ठीक है। आप 3 घंटे पढ़ोगे, 30 मिनट्स का ब्रेक ले लोगे, ठीक है। फिर आप 3 घंटे पढ़ोगे, फिर आप 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब छोटा सा मैं आपको झलक दूं अगर कि आपका टाइम टेबल कैसा हो सकता है, तो सुबह 6 बजे उठो, 6 से 7 आप थोड़ा सा टहलो, वॉक पे जाओ, सब ज़रूरी है, मेडिटेशन करो, ज़रूरी है वो भी। एक सिटिंग में बैठो 7 से 10 पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। 10 बजे ब्रेकफास्ट कर लो। अब आपके घर में 9 बजे होता है तो भैया 9 बजे कर लेना। ये मत मुझे कहना कि मैडम आपने 10 बजे बोल के मम्मी से डांट पड़वा दी। भाई जिसके घर में जैसा होता है वैसे कर लो, 9 बजे कर लो, कोई बात नहीं। 10 बजे ब्रेकफास्ट किया, एक स्टैंडर्ड टाइम में बता रही हूँ। 10 बजे ब्रेकफास्ट किया, फिर नहाएंगे वाएंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते ही पढ़ने बैठोगे तो नींद आएगी, तो आप 11 बजे फिर पढ़ने बैठ गए, ठीक है। 11 से 2 आप फिर पढ़ लिए, 2 बजे आपने लंच किया। लंच के बाद आप थोड़ा सा नैप लेंगे, अगर दिन में नींद नहीं आती है तो आप कोई ऐसी बुक पढ़ लो या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर लो जिससे आपको नींद मतलब नींद ना आए पढ़ना, जब आप बाद में पढ़ोगे तो मैं मान के चल रही हूँ 2 से 4 अब आपका प्लेइंग वाला टाइम रहेगा, खेलने जा रहे हो दोस्तों के साथ वगैरह वगैरह। 4 से 7 आप फिर से पढ़ लो। इकट्ठे नहीं पढ़ सकते हो, शाम का टाइम हो चुका है मैडम, अब इतना नहीं पढ़ा जाता है एक साथ। 4 से 6 पढ़ लो। बताओ 9 घंटे तो यूँ ही निकल गए, 8 घंटे 9 घंटे तो, और अभी तो हमारे पास काफ़ी टाइम बचा है, ठीक है। हम एक सिटिंग और ले सकते हैं रात को 8 से 10 बजे तक की। इस तरीके का कुछ अपना आप एक डेली रूटीन का जो प्लानर है वो बना सकते हो और अकॉर्डिंगली आप डेली वाइज टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए शांति में पढ़ाई करेंगे और नोटिफिकेशन फ़ोन की ऑफ रखेंगे, और बाकी मन की हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे फ़ोन को नहीं देखना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना टाइम मैं पढ़ रहा हूँ उतना टाइम मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, तो आपने अगर ठान लिया है तो पॉसिबल है। आप ही कमज़ोर पड़ जाओगे तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो बीच में ब्रेक का टाइम दिया जा रहा है आपको, आप उसमें देखो ना, अगर फ़ोन देखना है तो किसने मना किया है, बट उतना ही टाइम बस रेगुलेटेड करके देखो, भैया मुझे उतना ही टाइम फ़ोन देखना है, ठीक है। और पढ़ाई के बीच में मुझे फ़ोन नहीं उठाना है, ठीक है जी। चलिए, तो बस ये सारी बातों को ध्यान रखना। और एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगी, लास्ट मिनट रिविज़न कौन सी, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कैसे पढ़ाई करनी है। अगर आपको ग्रुप 1 अपीयर कर रहे हो आप दिसंबर में, तो आपको लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करनी है। चलिए जी, तो टिप्स फॉर रिवीजन बिफोर एग्ज़ाम डे, या आप नोट कर लेना, आपको बाद में बहुत काम आएगी। आप की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, सारी चीज़ रिवाइज नहीं करेंगे, इसके लिए आपको फ्लो चार्ट्स लगेगा, समरी नोट्स लगेंगे। तो आप जब पढ़ाई कर रहे हो तभी अपने फ्लो चार्ट, समरी नोट, हाईलाइटर वाईलाइटर जो भी यूज़ करना है वो सब करो, ठीक है। एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज़ करेंगे, अपने बुक्स को बंद करेंगे और या तो कुछ खुद से बोलेंगे पॉइंट्स को या लिखेंगे पॉइंट्स को पॉइंटर्स के फॉर्म में, उससे आपको याद रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे पास्ट टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है। एक एक पेपर सॉल्व करके देख लेंगे। कोई नया टॉपिक आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले नहीं उठाएंगे प्लीज़। आपका दोस्त कितना ही कहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं, जो करना है पहले करके रखो, ठीक है। और 50:10 की टेक्निक अपनाई करनी होती है आपको एग्ज़ाम के टाइम पे, मतलब 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। क्यों? क्योंकि बहुत लेंदी आपका शेड्यूल रहता है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है एग्ज़ाम से एक दिन पहले का, तो फ्रीक्वेंटली थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लेते रहो ताकि आपका माइंड ना मतलब क्या कहते हैं, रिफ्रेश होता रहे, ठीक। और लेट नाइट क्रैमिंग, रात को नहीं पढ़नी है, रट्टा नहीं मारना है,
कोशिश करो एग्ज़ाम के टाइम पे सुबह उठ के पढ़ाई करो, ठीक है जी। बस ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करेंगे लास्ट मिनट रिविजन्स के लिए, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अपनी तैयारी इस तरीके से करो कि लास्ट मिनट्स में आपके पास शॉर्ट नोट्स, समरी नोट्स, फ्लो चार्ट्स, हाईलाइटेड पोर्शंस अवेलेबल हो, स्टार मार्क क्वेश्चन, स्टार मार्क टॉपिक्स अवेलेबल हो रिवीजन के लिए, ठीक है जी। सारी बातें समझ में आ गई हैं, ये सब आप नोट कर लेंगे ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ ना हो, राइट। अगर आप ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी से कोर्स करना चाहते हैं CMA इंटर का, तो हमारे OTT ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल है। आप कोई भी, आप चाहो एक सब्जेक्ट भी कर सकते, एक ग्रुप भी कर सकते हो, आप चाहो दोनों ग्रुप भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो वेबसाइट पर विजिट करेंगे www.escholars.in, या फिर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, वो आप फिल कर देना, टीम आपको खुद अप्रोच कर लेगी। समझ में आ गया आपको सारी बातें, क्लियर है। और ग्रुप 2 की वीडियो के लिए परेशान नहीं होंगे, वो जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगी कि ग्रुप 2 आपको कैसे प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गई सारी बातें, बहुत ही बढ़िया। चलिए एक छोटी सी यहाँ पे डोज ऑफ मोटिवेशन या एक टिप आप कह सकते हो बेटा, डिसिप्लिन इज द की, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट। आज हमने गोल बनाए हैं, इस गोल को अगर आप अकम्पलिश करना चाहते हो तो डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। मुझे पढ़ना है इस टाइम तो मुझे पढ़ना है, किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से आप नहीं पढ़ पाए हो आज, तो आप उसको कवर अप करोगे, चाहे डेली आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जाग के उसको कवर अप करना पड़े। इतनी मेहनत करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, इतना डिसिप्लिन। आप पहली बात तो आप टाइम वेस्ट करोगे ही नहीं, डिसिप्लिन में रहोगे। बाई चांस किसी ऐसे रीज़न की वजह से जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप नहीं पढ़ पाए हो, तो उसको कवर अप करोगे एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी आप अपने बैकलॉग को कवर कर लोगे, अपने शेड्यूल पे वापस लौट जाओगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। समझ में आ गया। तो गोल बनाने में मैंने आपकी हेल्प कर दिया है, मंथली मैंने आपको टारगेट दे दिया है, इसे डे वाइज आप अपने आप से बनाएंगे अपने शेड्यूल के हिसाब से, और बस इसको फॉलो कर लो और आपका आराम से CMA इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप सारा स्टडी में रखेंगे। और एक गलती से भी एक बार में चारों सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करने हैं, 2-2 सब्जेक्ट्स करके ही करने हैं, ठीक है। किसी को आजमा के देखना हो तो जरा 2-4 दिन ना चारों सब्जेक्ट पढ़ के देखना, चांद तारे सब दिन में दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए 2 सब्जेक्ट ही एक बार में करेंगे आप। क्लियर हो गया, समझ में आ गई सारी बातें। आई होप ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है बिल्कुल सारी बातें आपको क्लियर है। एग्जाम तक पे आपको एक दिन पहले कैसे पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी किसी को कोई डर नहीं लग रहा है ना? पक्का वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर ही लेना। साथ के साथ कोई भी अगर इंक्वायरी करनी है तो गूगल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में वो आप फिल कर देंगे। एंड कमेंट करके बच्चों प्लीज़ ज़रूर बताना कि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि वीडियो आपको कैसी लगी, राइट। चलिए तो आज का वीडियो, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।